तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आधारित है कक्षा 12 के हिंदी सब्जेक्ट से, जो कि पद्य खंड से लिया गया है। पाठ का नाम है कड़बक। तो जैसे कि आप लोग हिंदी पढ़िएगा 12 क्लास के, तो उसमें गद्य खंड और पद्य खंड अलग अलग है। तो हम आज पद्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कड़बक। पाठ का नाम है कड़बक। तो इससे पहला क्वेश्चन आएगा कि कड़बक के पाठ के रचयिता कौन है। कड़बक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक पाठ के रचयिता है, लेखक है। तो हम सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। उसके बाद में इस पाठ के सारांश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद जो टॉप 50 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी ज्ञाता के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में 1492 ईस्वी में हुआ था। 1492 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे किस भक्ति धारा के अंतर्गत आते थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कह रहे कि उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में जायस नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1492 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ। तो अमेठी में, अमेठी के जायस नामक ग्राम में। जैसे कि इनका नाम है जायसी, तो इनके गांव का नाम है जायस। और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिनको मलिक राजे असरट भी कहा जाता था। जायस गांव के वासी होने के कारण वे जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जायसी छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। इस कारण उनका बचपन साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बीता। चेचक रोग के कारण इनका चेहरा कुरूप हो गया था तथा ये बाईं आंख तथा कान से भी वंचित थे। जैसे कि चेचक हो गया था, जिसकी वजह से इनका चेहरा जो था कुरूप था, अच्छा नहीं था। तथा फिर इसमें एक और कह रहा है कि ये बाईं आंख तथा कान से भी मतलब कि वंचित थे। बाईं आंख और कान इनका जवाब दे दिया था, नहीं सुनते थे और नहीं देखते थे। वे स्वभावतः मृदुभाषी, मनस्वी तथा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बोलने में बढ़िया, मतलब अच्छा यूज करते थे वर्ड। जायसी का निधन 1548 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि माना गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में तथा मृत्यु हुआ था 1546 ईस्वी में। आगे उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, इसको मोहरी बाईसी कहा जाता है, या मस्तानामा प्राप्त हुई। लेकिन इनके अलावा इनका पंचावत, होलीनामा, इतरावत इत्यादि जो प्रमुख कृतियाँ थी। तो इसको याद रखिएगा कि इसकी कृतियों से, रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। कह रहा है कि जो कड़बक है इसको दो भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ दिए गए दोनों कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के महान महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम छंदों में से है। यहाँ एक और क्वेश्चन थी, जो कड़बक के जो कड़बक में दोनों भाग लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो पद्मावत से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम कड़बक में कवि एक के विभद्र स्वभाव के साथ अपने एक आंख के अंधेपन तथा कुरूपता को प्राकृतिक दृष्टांतों के द्वारा महिमान्वित करते हुए अपने गुणों का वर्णन करते हैं। पहला भाग में
तो अपने कुरूपता के बारे में तो था, एक आंख के अंदर थे उसके बारे में, अंधेपन के बारे में कहते हैं। तो करके दूसरे करबक में कवि अपने काव्य तथा उसकी काया सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने यह काव्य पूरी लगन के साथ यह सोच कर लिखा है कि यह उनकी कृति को सदा के लिए अमर कर देगा। यानी कि ये जो है पद्मावत उनके मुख्य काव्य में से एक है, महाकाव्य में से एक है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऐसे आप अपना स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के कुछ सेकंड बाद आंसर देते हैं, तो आप 1 और 2 लिख करके और जांच अपना कर सकते हैं कितना सही और कितना गलत है। पहला क्वेश्चन है कि जो यह पढ़े कहानी हम सेवरे दुई बोल में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। अगला क्वेश्चन है कि फूल मरे पै मरे नवासु का क्या तात्पर्य है। ABCD 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फूल बी फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध जो होता है शाश्वत है। तीसरा क्वेश्चन है कि जायसी कवियों में किस भ्रांति महत्वपूर्ण है। जायसी कवियों में किस भ्रांति महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र तारे की भांति। शुक्र तारे की भांति। अगला क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। तो ABCD ऑप्शन है 4 को। अमेठी है यहाँ पर, जायस गांव है, मध्य प्रदेश के गांव है, गुजरात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायस। जायसी बताए थे कि जायसी इनके पीछे है, जायसी लगा हुआ है, तो जायस गांव के न कि अमेठी कर दीजिएगा। गांव का नाम है जायस। अगला क्वेश्चन है कि जोरी शब्द का क्या अर्थ है। जोरी शब्द का क्या अर्थ है। तो जोरी शब्द का अर्थ है रचकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है। 4 गो में से 3 गो रचना उनकी है जबकि एक रचना उनकी नहीं है। तो वही चुनना है आप लोगों को कौन सी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी उनकी रचना नहीं है। बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट उनकी रचना है। जायसी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ये कहा गया है कि जायसी का मृत्यु स्थान कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेठी में ही। जो लही अम्बही डाभ न होई में कौन अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। इसका राइट आंसर हो जाए नेत्र दोष से। जैसा कि बताया गया है स्टार्टिंग में कि उनका आंख नहीं था, वो एक आंख से अंधे थे। अगला क्वेश्चन है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की।
जायसी का जन्म स्थान है, तो इसमें स्पष्ट कर दिया है जायस, कब्र अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे, कैसे? तो प्रेम की पीर, सॉरी, प्रेम की पीर कवि थे। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो इसमें से आप ढूंढिए, हो जाएगा कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जायसी किस तरह के कवि थे? तो सूफी कवि थे। जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख। जायसी थे क्या धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फकीर। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, अरबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा? में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त रूप लेई द्वारा। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो अपने आंसुओं से। जोड़ा है तो जोड़ दे, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में इसमें दिए कि आंसुओं द्वारा सींचे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में है कि किस प्रकार जोड़ा। तो जोड़ा कहेगा तो रक्त रूप ले द्वारा, और कहेगा कि सींचा तो अपने आंसुओं के द्वारा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर सभी पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो भक्तमल नहीं है पद्मावत है, अखरावट है और चित्रलेख रेखा है। कृति से आता है कि रचना कौन सी रचना है, कौन सी रचना नहीं है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो कह रहे कि सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर। कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। कड़वक की रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है?
अवधि, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी भाषा शाखा के। किस शाखा के कवि, सॉरी, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे सकता है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा किया गया है ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती नहीं है। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना में से एक है। सॉरी, क्वेश्चन बार बार आ गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो कड़बक हो जाएगा। जायसी ने कैसे ईश्वर को पाया? प्रेम की राह से। दोनों कड़बकों में कौन सा रस पाया गया है? दोनों कड़बकों में कौन सा रस पाया गया है? तो शांत रस। जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम का भी बार बार क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग को क्लियर हो जाए। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। खाली जगह को भरना है कि धनी सो जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। तो यहाँ खाली स्थान के बदले में क्या आएगा? तो यहाँ पे खाली स्थान के बदले में पुरुष आएगा। खाली जगह को भरना है कि जी लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही, खाली स्थान है, बसाई न सोई। तो यहाँ हो जाएगा सुगंध है। इस खाली स्थान के बदले में हो जाएगा सुगंध। जायसी की भाषा कौन सी थी? अवधी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। तो ये इनमें सभी है। पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी, चित्ररेखा भी है, कहरनामा भी है, मसला या मसलानामा भी है। इनके उपयुक्त में से सभी है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति क्या थी? तो इसमें भी है कि आराम में जायस में रहते हुए किसानी। अच्छा सॉरी, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? तो सभी हो जाएगा। आराम में जायस में रहते थे, बाद में शेष जीवन फकीरों में बिताए, बचपन में अनाथ थे, साधु फकीरों के साथ प्रकृति, सभी हो जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था सुखी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर।
कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ, जिनको मलिक सिख ममरेज भी कहा जाता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 में। तो इसी प्रकार के यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए सभी पाठों के, तो और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।